महामारी के बाद मेरे पास कोई काम नहीं था। मतलब मैं पिछले 4 वर्षों से फ्रीलांस जॉब ही कर रहा था। कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था। पारिवारिक हालत खस्ता थी। एक एक रुपये की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। पिछले कई दिनों से हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना बायोडाटा अपलोड कर रहा था कि कल किसी का फोन आया और आज सुबह 10 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया। पर जिस जगह मुझे इंटरव्यू देने जाना था वहां के आने जाने का खर्च लगभग 200 रुपये था और मेरी जेब में तो सिर्फ 10 रुपये ही थे। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोकर, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर पहन, अपने एकेडमिक्स के पेपर्स की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्किट खाकर निकल गया। चिलचिलाती धूप में तरबतर बस स्टॉप पर पहुंच गया और वहां इंतजार करता रहा, पर बस का नहीं, किसी पहचान वाले का, जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू प्लेस तक पहुंच सकूं। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी होने लगी थी। क्या करूंगा अब, कैसे पहुंचूंगा? सोचा एक बार भगवान के दर्शन कर आऊं। 10 बजने में अभी काफी टाइम था। पास के मंदिर पर जा पहुंचा। भगवान की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो आंखें बंद की तो आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। डबडबाई आंखों से मैंने भगवान को प्रणाम किया और दर्शन कर सीढ़ियों पर आ बैठा। तभी देखा मेरे पास में ही एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नजरें उसके कटोरे पर ही थीं, पर वो मुझे देख रहा था और मेरे हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता हुआ बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी क्या जरूरत है? मैंने कहा, क्यों? शायद आपको जरूरत है। वो गंभीरता से बोला, हां है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम भी तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो भिखारी हूं, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयां, बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूं। वो ये कहता हुआ बहुत ही सहज था। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहां बैठते क्यों हो? जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हुआ वहां से अपने इंटरव्यू के लिए चला गया। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। मैं मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं भीड़ में घुस के अंदर पहुंचा। देखा वही फकीर मरा पड़ा था। मैं भौंचक्का रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, ये कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयां नहीं थी और न उन्हें खरीदने के पैसे। मैं अवाक सा उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया था। जिन पैसों पर उसकी जिंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से मेरी जिंदगी बना दी थी उसने। भीड़ में से कोई गाली देता हुआ बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। मेरी आंखें डबडबा आईं। वो भिखारी कहां था? वो तो मेरे लिए भगवान था, नेकी का फरिश्ता था। मेरा भगवान। भगवान कौन है, कहां है, किसने देखा है? बस इसी तरह मिल जाते हैं भगवान। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और ऐसी ही खूबसूरत कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।